हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपका एपिक एजू चैनल पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज हम आपके लिए कुछ हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं साथियों, जो इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके हैं। और ये हरियाणा जीके न केवल आपका सीटी के लिए आपका यूजफुल है, बल्कि आपका एचटेट, ठीक है, एचसीएस जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हरियाणा जीके के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन को पोस्टमार्टम के साथ, ठीक है, पोस्टमार्टम के साथ क्या है, पेश किया जाएगा। यानी उसको अच्छे तरीके से उसकी हर पॉइंट पर व्याख्या करके और एक क्वेश्चन से ही 10-10, 12-12 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। तो वीडियो पर यदि पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एपिक एजू के नाम से है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं कि देखिए कि हरियाणा का कौन सा जिला सुरहाई के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाई का मतलब होता है पतली गर्दन वाला घड़ा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान की तरफ आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ये चीजें देखने को मिलेगी। लगभग आपका इस प्रकार का एक घड़ा होता है, ठीक है, इस प्रकार का घड़ा होता है और इसमें थोड़ा सा रास्ता होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का घड़ा होता है, इसको बोलते हैं सुरहाई, पतली सुराही वाला। यानी इसमें जो पानी है ठंडा रहता है और यहाँ से इसके निकलने की व्यवस्था रहती है, ठीक है। राजस्थान की तरफ ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ का प्रसिद्ध है, झज्जर का ऑप्शन 1 है आपका। यदि हम ऑप्शन 1 बात करते हैं झज्जर, ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं फतेहाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, या उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा झज्जर, ठीक है। इसका सही आंसर है आपका झज्जर, ठीक है। अब की पॉइंट्स यदि हम देखते हैं तो हरियाणा में झज्जर जिला सुरहाई यानी एक पतली गर्दन वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के कुम्हार या कुम्हार अपनी पतली गर्दन वाले घड़े के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सुरहाई कहा जाता है। ये बर्तन पानी को ठंडा रखने का काम करते हैं, यानी इनमें जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, ठंडा रहता है। झज्जर और चवानी मोहल्ले की सुराही विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि इन सुराहियों में निहित पानी इन निचले इलाकों में उपलब्ध मिट्टी की गुणवत्ता के कारण एक विशेष स्वाद प्राप्त करता है। यानी एक मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पानी में से आती है, और इसकी वजह से जो पानी है वो भी उस मिट्टी की विशेषता के कारण ही बहुत ज्यादा ठंडा भी रहता है। और क्या फैक्ट है देख लेती है। झज्जर हरियाणा राज्य का एक छोटा सा शहर है, जो अपनी विकासशील अर्थव्यवस्था और अवसंरचनात्मक विकास के लिए जाना जाता है। आज यह लोक कल्याण पर ध्यान देने के साथ साथ हरियाणा के तेजी से विकसित क्षेत्रों में भी गिना जाता है। और खास इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह पहले रोहतक जिले का एक हिस्सा था, इसे अलग किया गया था और 15 जुलाई 1997 को एक स्वतंत्र जिला बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको नोट करनी है झज्जर के बारे में, एक महत्वपूर्ण नोट क्या है, पहले किसका हिस्सा था, ये आपका रोहतक का हिस्सा था। और झज्जर को जिला कब बनाया गया, आपका 15 जुलाई 1997 को, ठीक है। तो ये की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी फैक्ट आप छोड़ नहीं सकते, यदि आप छोड़ते हो तो खुद जिम्मेवार इसके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव पार्वती को समर्पित है, ठीक है। कौन सा नृत्य है, और नृत्य के नाम है आपका, एक गंगोर नृत्य, दूसरा मंजीरा नृत्य, तीसरा लास्य नृत्य, चौथा रतवाई नृत्य, या उत्तर नहीं देना चाहते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम जो है हरियाणा के जितने भी नृत्य होंगे, ठीक है, हरियाणा के जितने भी जो डांस हैं
उनको हम जानेंगे कि जो लोक नृत्य डांस है कहाँ कहाँ किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको आंसर देना है जो शिव और पार्वती को समर्पित है। तो जी हाँ, इसके लिए आपका एक ही आंसर है, वो आपका गंगोर नृत्य। ठीक है, गंगोर नृत्य भी बोलते हैं। और यदि आप हिसार की तरफ जाओगे, ठीक है, राजस्थान हिसार और जो राजस्थान से लगता राज्य है, यदि उस तरफ भी जाओगे तो वहां इसको गणगौर नृत्य के तौर पर भी, गणगौर नृत्य के उसमें भी जाना जाता है। और ये भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। तो ये चीजें, ये जो फैक्ट है आप याद रखोगे। नेक्स्ट अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि आपका, यदि हम बात करते हैं गंगोर नृत्य क्या होता है। यदि हम गंगोर नृत्य पर बात करते हैं तो यह मुख्यतः रूप से राजस्थान राज्य की सीमाओं के बीच लोकप्रिय है। मैं पहले ही आपको इस चीज को क्लियर कर चुका हूं कि जो हिसार और राजस्थान का जो एरिया लगता है वहां पर बहुत ही ज्यादा नृत्य किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, महिलाओं द्वारा घंटों इस नृत्य का अभिनय किया जाता है। ठीक है, खासतौर से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। संगीत के अनुसार नृत्य का स्वरूप बदल जाता है और मुस्कान को इस प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यानी एक चेहरे पर मुस्कान लेकर यह नृत्य किया जाता है। हरियाणा के कुछ अवसरों पर गंगोर नृत्य आमतौर पर, ठीक है, भगवान को समर्पित कीर्तन के रूप में होता है। जैसे कीर्तन करवाते हैं ना घरों में, ऐसे। और ये कब, फागुन और चैत के महीनों में। सबसे इंपॉर्टेंट मान है कि कब किया जाता है, फागुन और चैत में। ठीक है, जब होली के आसपास किया जाता है। ये नृत्य शक्ति से भगवान शिव और उनकी पत्नी गंगोर, गंगोर यानी पार्वती, ठीक है ना, पार्वती को समर्पित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। यह अगले वर्षों में एक समृद्ध फसल के लिए पूजा करने के लिए आयोजित भगवान और देवी को प्रभावित करने के लिए पूजा, यानी ये ऐसा माना जाता है कि इसमें कि भाई जब फसल है जो, ठीक है, वो फसल क्या हो, अच्छी हो, अनाज अच्छा हो, ताकि परिवार का, गांव का, शहर का भरण पोषण अच्छे से हो सके। इसलिए भगवान शिव और पार्वती को इसमें खुश किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पहले हम देखते हैं मजीरा नृत्य क्या होता है। मजीरा नृत्य, ठीक है, यह भाल नलकांठा क्षेत्र में पधार समुदाय का लोक नृत्य है। ठीक है, यह मेवात क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, मेवात में भी किया जाता है। इसमें स्टिक और कौशल के साथ मंजीरा के जनजनाने के संगीत के साथ बजाए जाने वाले रास का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, एक मंजीरा एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाकर ये संगीत के साथ इस डांस को किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्य नृत्य। यदि हम लास्य नृत्य की बात करते हैं तो हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में यह नृत्य देवी पार्वती द्वारा किया गया था। यानी यदि हम पहली बात करते हैं लास्य नृत्य का, तो ये बोला जाता है कि भाई पार्वती ने, मैया जो पार्वती है, उसने ये डांस किया था। ठीक है, और इस डांस में क्या है, खुशी व्यक्त करता है और अनुग्रह और सुंदरता से परिपूर्ण होता है। और किस में किया जाता है, खासतौर से गम में नहीं किया जाता, किसमें, खुशी में यह नृत्य किया जाता है। माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव द्वारा किए गए तांडव के ब्रह्मांडीय नृत्य की पुरुष ऊर्जा के उत्तर में लास्य नृत्य किया था। यानी जो तांडव किया था ना शिव ने, उसके जवाब देने के लिए लास्य नृत्य किया गया था। किसके द्वारा, पार्वती के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका रतवाई नृत्य। ठीक है, रतवाई नृत्य की यदि हम बात करते हैं तो रतवाई नृत्य क्या होता है, इस पर भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, यदि हम रतवाई नृत्य की बात करते हैं, यह एक नृत्य रूप है जो मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, रतवाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको याद कर लेना। किस क्षेत्र का है, मेवात क्षेत्र का है यह। और कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में यह किया जाता है। और यह गुरुग्राम और नूह जिले के फिरोजपुर जिरका शहर में बहुत लोकप्रिय है। सारंगी के इस नृत्य में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए रतवाई नृत्य के कुछ पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक तो ये वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु है जो अब चल रही है, इसमें किया जाता है। ठीक है, और यदि कहाँ पर, आपका जो गुरुग्राम है, एक तो गुरुग्राम वाले क्षेत्र में, और नूह के कौन से क्षेत्र में, फिरोजपुर जिरका में। ठीक है, फिरोजपुर जिरका में। और
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि फिरोजपुर जिला किसका एक हिस्सा है। 4 जिलों के नाम आपको मिलेंगे, जिसमें से एक क्या मिलेगा, नू मिलेगा। ठीक है, साथ ही इसके अंदर क्या है, जो वाद्य यंत्र है, लोक वाद्य यंत्र कौन सा इसमें यूज किया जाता है, सारंगी इसमें बजाई जाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो हमने क्वेश्चन किया है आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी फैक्ट आपको छोड़ना नहीं है। और ये हम ट्रायल तौर से ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, यदि इसमें आपका जो रिस्पॉन्स है बच्चों का अच्छा आता है, आपको अच्छी लगती है, तो इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियो आपके लिए दी जाएगी एग्जाम से पहले। इसी प्रकार से हमने करंट अफेयर भी आपके लिए तैयार किया है, उसकी भी एक वीडियो आपको देकर आपसे रिव्यू पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका किस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। 2013, 19, 15, 14। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसका उत्तर है दोस्तों 2015 के अंदर। ठीक है, और इसकी डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 12 जनवरी 2015 को। और हरियाणा के कौन से जिले से, पानीपत से। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ BBBP जो ये अभियान है, ये कहां से स्टार्ट हुआ, पानीपत से स्टार्ट हुआ। ठीक है, पानीपत से फुल फॉर्म क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत से स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है आपका, 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत होती है पानीपत से। और खुद कौन इसकी शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री जो मोदी है वो इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें देखते हैं, यह एक बालिका के जन्म और अधिकारों के प्रति समाज में व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए शुरू किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लिंग पूर्वाग्रह की व्यापकता और इसे मिटाने में समुदाय की भूमिका के बारे में जनता को जागरूक और संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। अपनी स्थापना के बाद पिछले 6 वर्षों के दौरान BBBP योजना का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलना है। ठीक है, ऐसा कुछ समझाने का है नहीं, आप सबको पता ही है। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, कुछ तथ्य हरियाणा के बारे में। हरियाणा राज्य को 1966 में किससे अलग किया गया, पंजाब से। ठीक है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, 577 है। लिंगानुपात 877 है, और ये कब के अनुसार है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। साक्षरता दर कितनी है, 75.5 है, ये भी सब 2011 के अनुसार है। राजकीय पक्षी क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। आपको ये नाम जरूर याद रखना है दोस्तों, इंग्लिश का नाम आपको जरूर याद रखना है, ब्लैक फ्रैंकोलिन या काला तीतर। इसी प्रकार राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। अब पीपल को यदि पीपल ना ऑप्शन में दे, ठीक है, और अंजीर के नाम से आए आपका ऑप्शन में, ठीक है, अंजीर, ठीक है, तो आपने अंजीर वाला जो शब्द है वो आपको चूज करना है। ठीक है, और राजकीय पुष्प की बात करें तो क्या है, कमल है। राजकीय पशु की बात करते हैं तो आपका क्या है, काला हिरण है।